मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत सफल हूँ। क्या ऐसी भावना कभी आपके मन में आई है? कभी कभी न चाहते हुए भी हमारे मन में ऐसी छोटी सी भावना आ जाती है जो अहंकार स्वरूप बन सकती है। ऐसे ही एक बार धन के देवता कुबेर के मन में अहंकार जागृत हुआ। आज सुनते हैं उस अहंकार की कहानी। एक बार भगवान कुबेर ने शिव और पार्वती को अपने महल में भोजन पर बुलाया। वो सोचने लगे, शिव और पार्वती तो कैलाश पे है बैठे हुए, उनके पास तो कुछ साधन सामग्री है नहीं। वो तो ऐसे ही बैठे रहते हैं, अपनी साधना करते रहते हैं। मेरे पास देखो कितने सारे महल हैं, सोना है, चांदी है, सब कुछ है। एक बार उन्हें बुलाता हूँ और उन्हें दिखाता हूँ मेरे पास क्या क्या है। वैसे तो कुबेर शिव के भक्त थे, लेकिन यहाँ पे वो चूक गए। मात्र कुछ क्षणों के लिए क्यों ना हो, लेकिन उनके मन में ये विचार आया जरूर। और वो चले गए कैलाश पर शिव जी और पार्वती जी को बुलाने के लिए। शिव जी ने कहा, देखो मैं तो नहीं आ सकता, मेरा तो साधना का समय है, मैं तो चिरंतन ध्यान में रहता हूँ। देखो अगर माता पार्वती आए तो उनसे पूछो। फिर कुबेर जी गए माता पार्वती के पास। उन्होंने कहा, पार्वती मैया, मैं आपको मेरे महल में भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। अब पार्वती मैया को क्या ही पड़ी है महल की, चांदी की, सोने की। उन्होंने कहा, शिव जी नहीं आ रहे हैं ना, फिर मैं कैसे आऊं? जहां शिव जी वहां मैं। कुबेर जी नाराज हो गए। उनके मन की जो मनीषा थी कि मैं शिवजी और पार्वती को महल में बुलाऊंगा, मेरा सारा धन संपत्ति दिखाऊंगा, ये तो पूरी हो ही नहीं रही थी। अब क्या किया जाए? तो हुआ ऐसे, उन्हें नाराज हुआ जाता देखकर शिवजी ने उन्हें रोक लिया। शिवजी कहने लगे, क्या हुआ कुबेर, बहुत नाराज लग रहे हो? कुबेर ने कहा, क्या करूं महाराज, मैंने इतनी आस्था से आप दोनों को बुलाया था, आप तो मेरे यहाँ आ ही नहीं रहे हैं। अब मेरा जो धन है, संपत्ति है, उसका क्या ही मतलब। शिवजी हंसने लगे। उन्होंने कहा, ऐसा है तो एक काम करो, तो ऐसा करो, मेरे पुत्र गणेश जी को ले जाओ। उन्हें वैसे भी खाना बहुत अच्छा लगता है, अलग अलग पंच पकवान खाने में उनकी बहुत रुचि है। हाँ, ये अच्छा हो जाएगा। फिर कुबेर जी गए गणेश के पास और गणेश जी को कहा, हे गणेश जी, मैं आपकी माता पिता को निमंत्रण देने आया था, लेकिन वो तो मेरे महल में नहीं आ रहे हैं। आप अब मना मत कीजिएगा, आप तो मेरे यहाँ आइएगा, मैं आपको भोजन पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। भोजन? भोजन का नाम सुनते ही गणेश जी ने हाँ भर दी। गणेश जी ने कहा, हाँ हाँ, बहुत सारा भोजन बनवाना। अब थे तो वो बच्चे ही, तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ, बहुत सारा भोजन बनवाना, मैं बहुत लड्डू खाऊंगा, मैं बहुत मिठाई खाऊंगा, मैं सब कुछ खाऊंगा। कुबेर को लगा, ये अच्छा मौका है, मैं इतना भोजन बनाऊंगा, इतना भोजन बनाऊंगा कि गणेश जी पेट भर के खाना खाएंगे। सोने की थाल में खाना परोसूंगा और सारा मेरा धन जो है वो दिखाऊंगा। और ये सोचते सोचते कुबेर जी अपने महल में चले गए। अब भोजन का दिन आया। कुबेर जी ने सारे सेवकों से कहा, पूरा महल सजा दो, हर जगह सोना सोना दिखना चाहिए, हर जगह ऐश्वर्य संपत्ति दिखनी चाहिए। गणेश जी को बैठने के लिए सोने का पटला दो, सोने की थाली दो, उनके पास सोने के पंखे रखो, उनको सोने के पंखों से हवा करो। बाजू में बहुत सारे ढेर सारी संपत्ति, द्रव्य, सब कुछ रखो, नौकर चाकर सामने होने चाहिए और बहुत अच्छे से, बहुत बहुत सुंदरता से गणेश जी का स्वागत करो। मैंने उन्हें भोजन पर आमंत्रित किया है, एक भी पदार्थ छूटना नहीं चाहिए। और बहुत जोर शोर से तैयारियां होने लगी। बहुत जोर शोर से कुबेर ने
सारी की सारी जितनी मिठाइयाँ अस्तित्व में होती है उतनी सारी मिठाइयाँ बनाई, 56 भोग बनाए, पंच पकवान बनाए और सारे के सारे सोने के कटोरियों में सजा कर गणेश जी के सामने रखे। और गणेश जी से कहा, गणेश जी देखो मैंने क्या क्या बनाया है, आप खाओ जितना खाना चाहते हो। मैंने इतना बनाया है, इतना बनाया है कि आपका पेट भी भर जाएगा और आपका मन भी खुश हो जाएगा, क्योंकि मैं हूं ही इतना धनवान, मेरे यहाँ क्या कमी है। गणेश जी मन ही मन मुस्कुराए और कहने लगे, वाह वाह, कितनी अच्छी सुगंध आ रही है, मैं तो सारी मिठाइयाँ खा जाऊंगा। और तो है ना, और तो रखी है ना, कम तो नहीं पड़ेगी। कुबेर जी हंसे और कहने लगे, बिल्कुल कम नहीं पड़ेगी गणेश जी, जितनी खानी है खाओ। और गणेश जी ने खाना शुरू किया, एक मिठाई दूसरी मिठाई, सारा भोजन उन्होंने समाप्त कर लिया। फिर अंदर जो भोजन रखा था बर्तनों में वो भी उन्होंने समाप्त कर लिया। गणेश जी खाते ही गए, खाते ही गए, खाते ही गए। कुबेर जी की महल का सारा खाना खत्म हो गया। फिर गणेश जी ने पूछा, थोड़ी भूख और है, और कुछ खाने को मिलेगा? कुबेर जी को लगा ये क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, शहर में जितने लोगों के घर में जो जो भी खाना बना है मैं सब मंगवाऊंगा। और इसी तरह पूरे शहर का खाना मंगवाया गया। गणेश जी ने वो भी खा लिया। फिर गणेश जी ने कहा, थोड़ी भूख और बाकी है, कुछ और मिलेगा? कुबेर सोच रहे थे तो गणेश जी ने सोने की थाली खाना शुरू कर दी। एक थाली खाई, दूसरी थाली खाई, कटोरियां खाई, सारे बर्तन खा लिए। फिर गणेश जी ने पूछा, और कुछ खाने को है? थोड़ी भूख बची है। अब गणेश जी उठे, दीवारों की तरफ जाने लगे, खिड़कियों की तरफ जाने लगे, जो धन की राशि रखी हुई थी उसकी तरफ जाने लगे और जो दिखता है सामने उसे ही खाने लगे। अब कुबेर डर गया। उसने कहा, गणेश जी ये क्या कर रहे हो? ऐसा आप क्यों कर रहे हो? आपने आपने तो मेरा सारा धन ही खा लिया। आपने तो खाना खा लिया, खाने के साथ साथ बर्तन खा लिए, अब क्या मेरा महल खाओगे? गणेश जी ने कहा, थोड़ी सी भूख और बाकी है, और कुछ खाने को है? अब कुबेर के समझ में थोड़ा थोड़ा आने लगा। कुबेर ने कहा, गणेश जी क्षमा कर दीजिएगा, अब मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। गणेश जी ने कहा, मैं तुम्हारे इसी वाक्य का, इसी उत्तर का इंतजार कर रहा था। हे कुबेर, तुम्हें तुम्हारी संपत्ति का गर्व हो चला था, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी संपत्ति, कोई भी धन, कोई भी यश, कोई भी ज्ञान भूख से बड़ा नहीं होता, क्योंकि भूख सीमित होती ही नहीं, वो तो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और उसे जितना दो वो खा जाती है, खा जाती है, खा जाती है। इसलिए तुम्हारे पास जो भी है वो है, तुम्हें प्राप्त हुआ है, ये तुम्हारा भाग्य है। लेकिन तुम्हारे पास जो है उसका अहंकार तुम्हें नहीं होना चाहिए। कुबेर का घमंड चूर चूर हो गया। उसने गणेश जी से क्षमा मांगी और गणेश जी ने उन्हें उनका सारा धन, सारी संपत्ति वापस कर दी। गणेश जी ने कुबेर का घमंड चूर चूर कर दिया। लेकिन इसके साथ ही गणेश जी ने हमें ये भी सिखाया, हर किसी को उसके जन्म में पैसा, संपत्ति, नाम, ये सारी चीज़ें अपने अपने प्रारब्ध से प्राप्त होती है। ज्ञान भी अपने अपने प्रारब्ध से ही प्राप्त होता है। उसका अहंकार करोगे तो एक दिन यही भूख तुम्हारा सारा प्राप्त ज्ञान, प्राप्त धन, प्राप्त संपत्ति नष्ट कर देगा, क्योंकि अहंकार की भूख सबसे बड़ी होती है। हमें ये सीखना चाहिए कि हमारे पास जो भी कुछ है वो उस ईश्वर की कृपा से है, और इसलिए उसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए, अहंकार नहीं रखना चाहिए, है ना। क्या आपने ये कहानी सुनी थी?
आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपके पास अगर ऐसी ही कोई अच्छी-सी कहानी है, तो वो भी लिख कर भेजिएगा। हम उसे अपने वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे। धन्यवाद।